हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोरेमोन के बर्थ पर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म के बारे में जिसका नाम है 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें नवंबर 1969 का सीन दिखाया जाता है जिस समय डोरेमोन मांगा लिखी जा रही थी। हमें फुजिको एफ फुजियो यानी डोरेमोन के क्रिएटर दिखाए जाते हैं जो अपनी एक मांगा लिखने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अपनी मांगा लिखने के लिए आइडिया नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखना है जो फ्यूचर से आए, एक ऐसा कैरेक्टर जो ड्रॉअर से बाहर आए। जिसके बाद शुरुआत होती है हमारी आज की शॉर्ट फिल्म की। सबसे पहले हमें 22वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी सारी बिल्डिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें दिखाई जाती है। हमें वहाँ पर कुछ बुरे लोग दिखाई देते हैं जिनके पीछे टाइम पेट्रोल लगी हुई थी। वो बुरे लोग टाइम मशीन से बाहर निकले थे और टाइम पेट्रोल भी उनके पीछे थी जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बुरे लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर हमें बहुत से रोबोट्स दिखाए जाते हैं जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। वो सभी रोबोट्स दिखने में एक जैसे थे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब उन रोबोट्स को बाहर ले जाया जा रहा था तो उनमें से एक रोबोट को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे उसका एक स्क्रू निकल जाता है और वो रोबोट काफी ऊपर से नीचे गिर जाता है। जिस जगह से वो नीचे गिरा था उस जगह का नाम मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री था। वो रोबोट नीचे एक गार्बेज कलेक्ट करने वाली कार में आकर गिरता है। उसमें जो गार्बेज था उसे मेल्ट करने के लिए लावा में डाला जा रहा था। गार्बेज उसमें डालते वक्त रोबोट भी उसके साथ चला गया। वो रोबोट लावा में गिरने ही वाला था लेकिन इतने में एक बिल्ली ने आकर उसे बचा लिया। वो बिल्ली उस रोबोट को कहती है कि क्या तुम भी एक रोबोट कैट हो। तो वो रोबोट कहता है कि हाँ, मेरा नाम डोरेमोन है। वो कैट बोलती है कि मेरा नाम नोरामयाको है और मैं एक रोबोट डांसर हूँ। डोरेमोन काफी नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मेरा अभी अभी बर्थ हुआ है। नोरामयाको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ऊपर से नीचे गिरे हो। वो कहती है कि हम दोनों कैट रोबोट हैं इसलिए हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम मिलकर पूरी कम्युनिटी के काम आ सकें। डोरेमोन कहता है कि ठीक है। जिसके बाद नोरामयाको वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डोरेमोन कहता है कि मुझे भी जाना होगा। जिसके बाद हमें रोबोट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा आदमी जो शायद उस स्कूल का हेड था वो स्पीच दे रहा था। वो आदमी सभी रोबोट्स को कहता है कि आप सभी सिविलियन वर्कर्स हो और लोगों की हेल्प करने के लिए बनाए गए हो, इसलिए तुम्हें रोबोट स्कूल में बहुत कुछ सीखना होगा ताकि तुम सब एक बहुत अच्छे रोबोट बन सको। तो सभी रोबोट्स ओके बोलते हैं। सबसे पहले उन्हें एक डिवाइस पर सम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं लेकिन उसमें डोरेमोन बेहोश हो जाता है। फिर जब उन्हें रनिंग और बैम्बू कॉप्टर यूज करने के लिए भेजा जाता है तो उसमें भी डोरेमोन पीछे रह जाता है। लेकिन जब खाना खाने की बारी आती है तो डोरेमोन सबसे ज्यादा खाता है। जिसके बाद रोबोट स्कूल के हेड डोरेमोन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना बुरा परफॉर्म कैसे कर रहे हो। तुम भी सभी रोबोट्स के साथ ही बनाए गए थे लेकिन फिर भी तुम सबसे पीछे हो। डोरेमोन उन्हें सॉरी बोलता है। जिसके बाद हेड डोरेमोन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपना कोई स्क्रू तो नहीं खो दिया और या फिर तुम किसी ऊंची जगह से तो नहीं गिरे। इसे सुनकर डोरेमोन डर जाता है क्योंकि उसके साथ ये सब हुआ था। हेड कहते हैं कि जो पुअर क्वालिटी वाले रोबोट्स होते हैं उन्हें लावा में डाल दिया जाता है। जिसे सुनकर डोरेमोन और भी डर जाता है लेकिन फिर हेड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो डोरेमोन कहता है कि मुझे ऐसे डराओ मत। हेड कहते हैं कि ऐसी एक क्लास है जो तुम्हें सूट करती है। जिसके बाद अचानक से डोरेमोन किसी पाइप जैसी जगह से होता हुआ लावा वाले कमरे में पहुंच जाता है। हेड कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें कहीं और जाना था। फिर डोरेमोन को एक क्लास में भेजा जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे रोबोट्स थे और एक टीचर भी था। डोरेमोन वहाँ पर बहुत ही अजीब से रोबोट्स देखता है। टीचर के पूछने पर डोरेमोन अपना नाम बताता है। उस क्लास में नोरामयाको भी थी जो डोरेमोन को पहले मिली थी। नोरामयाको डोरेमोन को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है। इस सब को देखकर वहाँ पर बैठे दो रोबोट्स कहते हैं कि ये कौन है जो कि नोरामयाको के इतने क्लोज है। उन्हें ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों रोबोट्स डोरेमोन के पास जाते हैं और उससे उसकी फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट मांगते हैं। डोरेमोन जब उन्हें मना करता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा स्टूपिड रोबोट ये गैजेट्स यूज नहीं कर सकता, इसलिए ये पॉकेट हमें दे दो। डोरेमोन फिर से मना करता है तो वो दोनों रोबोट्स डोरेमोन के पीछे भागने लगते हैं। डोरेमोन जब स्मॉल लाइट निकालकर उन दोनों रोबोट्स को छोटा करने लगता है तो उसे पता चलता है कि स्मॉल लाइट में बैटरी नहीं है। वो दोनों शैतान रोबोट्स डोरेमोन को कहते हैं कि ये गैजेट्स तुम्हारे लिए यूजलेस हैं। डोरेमोन गैजेट्स निकालते वक्त गिर जाता है। वो दोनों रोबोट्स डोरेमोन को पकड़ने ही वाले थे लेकिन इतने में नोरामयाको उन पर हमला कर देती है।
फिर वहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है जो सॉकर बॉल से उन दोनों रोबोट्स को मारता है, जिसके बाद वो सभी रोबोट्स डोरेमोन के दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों शैतान रोबोट्स भी डोरेमोन के दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हमें नोरामियाको और डोरेमोन का सीन दिखाया जाता है। नोरामियाको डोरेमोन को कहती है कि कल हमारा ग्रेजुएशन डे है जहाँ पर हमें अपनी स्किल्स दिखानी है। डोरेमोन कहता है कि मैं तो स्लो और स्टूपिड हूँ, मुझ में कोई स्किल्स नहीं है। नोरामियाको कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम में ये स्किल है कि तुम हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, इसलिए खुश हो जाओ। नोरामियाको के पास फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट की जगह टाइम पॉकेट थी, जिसमें से वो डोरेमोन को 20th सेंचुरी का डोरा केक निकाल कर देती है जो डोरेमोन को बहुत पसंद आता है। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई थी। जिसके बाद ग्रेजुएशन डे या फिर कह सकते हैं कि रोबोट ऑडिशन का दिन आ जाता है। रोबोट ऑडिशन को पूरी कंट्री में 3D टीवी में दिखाया जा रहा था। डोरेमोन काफी नर्वस हो रहा था। सबसे पहला रोबोट था गनमैन डोरा द किड जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाला था। वो अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाता है और टाइम पेट्रोल उसे स्पेशल फोर्स के लिए सिलेक्ट कर लेती है। सेकंड नंबर पर था एक डांसर डोरा निकोव। वो जब भी कोई मून शेप्ड चीज देखता था तो वो किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता था, इसलिए उसे भी हॉरर फिल्म क्लब और एलियन मूवी के डायरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद थर्ड रोबोट आता है जिसका नाम जेबी था। वो गाना गाता है तो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं क्योंकि उसकी आवाज बहुत खराब थी। डोरेमोन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम कुछ करो ताकि इसका गाना बंद हो सके। जिसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट यूज करता है जिससे कि जेबी की आवाज सही हो जाती है और वो भी सिलेक्ट हो जाता है। डोरेमोन का एक फ्रेंड उसे कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं काफी नर्वस हूँ। वो डोरेमोन को कहता है कि तुम कुछ करो। डोरेमोन उसे एक गैजेट देता है जिससे वो भी सिलेक्ट हो जाता है। गाना गाने वाला और डोरेमोन से हेल्प लेने वाला ये दोनों वही रोबोट थे जो पहले डोरेमोन की फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट लेना चाहते थे। जिसके बाद नोरामियाको दी डांसर की बारी आती है और वो भी सिलेक्ट हो जाती है। जेबी डोरेमोन को कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, तो डोरेमोन स्टेज पर चला जाता है। वो लास्ट रोबोट था। डोरेमोन को बेबी सिटर का काम दिया गया था। डोरेमोन स्टेज पर जाकर काफी सारे गैजेट्स यूज करता है, लेकिन वो सभी गैजेट्स को यूज करने में गलती कर देता है। जब उसकी परफॉर्मेंस का टाइम खत्म हुआ तो किसी ने भी उसे सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन जब रोबोट ऑडिशन को खत्म करने की अनाउंसमेंट हुई तो डोरेमोन को एक वोट मिला। डोरेमोन को काफी खुशी हुई क्योंकि उसे वोट एक छोटे से बच्चे ने दिया था। जिसके बाद डोरेमोन भी सिलेक्ट हो गया। डोरेमोन और उसके सभी फ्रेंड्स काफी खुश हो गए। डोरेमोन को उस बच्चे के घर भेज दिया गया जिसने उसे वोट दिया था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि उस बच्चे ने वोट वाला बटन गलती से दबा दिया था। डोरेमोन को लगा कि वो लोग उसे नहीं रखना चाहते, लेकिन उस बच्चे की मोम ने कहा कि हम तुम्हें रख सकते हैं क्योंकि सेवाशी तुम्हें लाइक करता है। उस छोटे बच्चे का नाम सेवाशी था। डोरेमोन ये सब सुनकर खुश हो गया। सेवाशी की मोम ने डोरेमोन को कहा कि क्या तुम सेवाशी की केयर करने में हमारी मदद करोगे, तो डोरेमोन खुशी खुशी तैयार हो गया। डोरेमोन सेवाशी का काफी अच्छा दोस्त बन गया। अब सेवाशी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वो अपने रूम में बैठकर डोरेमोन का स्टैचू बना रहा था। स्टैचू बनाते वक्त सेवाशी ने कहा कि स्टैचू के कानों में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। फिर उसने लाइव माउस एडिटर नाम का एक गैजेट निकाला। सेवाशी ने उस गैजेट माउस को कहा कि तुम्हें डोरेमोन के स्टैचू के कान सही करने हैं, लेकिन उस माउस को लगा कि उसे रियल डोरेमोन के कान सही करने हैं। वो माउस दूसरे कमरे में गया जहाँ पर डोरेमोन सो रहा था और उसने डोरेमोन के कानों को काट दिया। सेवाशी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिसके बाद डोरेमोन को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि डोरेमोन के कान जल्दी ठीक हो जाएंगे और वैसे भी रोबोट के कान सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं। जिसके बाद सेवाशी ने डोरेमोन से माफी मांगी तो डोरेमोन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। डोरेमोन के जब ऑपरेशन का टाइम आया तो डॉक्टर ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। सेवाशी के जाने के बाद डोरेमोन को काफी जोर से छींक आती है, जिससे ऑपरेशन वाली मशीन के कुछ गलत बटन प्रेस हो जाते हैं, इसलिए वहाँ काफी दिक्कत हो जाती है। जिसके बाद नोरामियाको डोरेमोन से मिलने आती है। नोरामियाको डोरेमोन को जब देखती है तो वो काफी ज्यादा हंसती है क्योंकि डोरेमोन के कान बिल्कुल गायब हो गए थे। ये सब उस रोबोट डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ था। नोरामियाको को खुद पर हंसता देखकर डोरेमोन काफी उदास हो जाता है और दूर किसी बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक खुश होने वाला लिक्विड निकालता है और उसे पी लेता है, लेकिन उसे पीकर वो और उदास हो जाता है। कुछ देर बाद हमें एक और फीमेल रोबोट दिखाई देती है जो डोरेमोन के पास जाती है। डोरेमोन नदी के पास बैठा था। वो इतना ज्यादा रोया था कि उसके रोने की वजह से उसकी बॉडी का कलर उतर गया था और वो ब्लू हो गया था। डोरेमोन उस फीमेल रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मेरा नाम डोरेमी है और मैं तुम्हारी सिस्टर रोबोट हूँ। डोरेमोन उसे देखकर काफी रोता है और खुश भी हो जाता है। डोरेमी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। डोरेमोन कहता है कि बहुत ज्यादा रोने की वजह से मेरा कलर उतर गया, मैं और जीना नहीं चाहता। डोरेमी कहती है कि क्या तुमने कोई गैजेट यूज किया था, तो डोरेमोन कहता है कि मैंने खुश होने वाला लिक्विड पिया था। डोरेमी उस बोतल को देखकर कहती है कि ये तो डिप्रेशन वाला लिक्विड है। डोरेमोन कहता है कि इसीलिए मुझे इतना दुख हो रहा था। जिसके बाद वो बहुत रोता है। डोरेमी कहती है कि सेवाशी तुम्हें ढूंढ रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। इसे सुनकर डोरेमोन
डोरेमोन फिर से रोने लगता है। डोरेमी कहती है कि ये रोने का समय नहीं है। डोरेमोन फिर से गैजेट निकालकर उसे पी लेता है, लेकिन उसने इस बार गलती से भागने वाला लिक्विड पी लिया था। जिसके बाद 22nd सेंचुरी में फिर से वही लोग आ जाते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। वो किसी दूसरे समय से आए थे। टाइम पेट्रोल भी उनके पीछे थी। वो बुरे लोग सेवाशी को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग टाइम पेट्रोल को कहते हैं कि अगर अब तुमने हमें फॉलो किया तो हम इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। सेवाशी डोरेमोन को आवाज लगाता है। क्योंकि डोरेमोन लिक्विड पीने की वजह से भाग रहा था, तो वो भागते भागते उन बुरे लोगों के स्पेसशिप के इंजन के अंदर फंस जाता है, जिससे उनका स्पेसशिप खराब होकर नीचे गिर जाता है और टाइम पेट्रोल उन्हें पकड़ लेती है। डोरेमोन और सेवाशी दोनों मिलने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और डोरेमोन के लिक्विड का असर भी खत्म हो जाता है। डोरेमोन सेवाशी को कहता है कि मैं इतना बदल गया हूँ, फिर भी मैं तुम्हें याद हूँ। तो सेवाशी कहते हैं कि हाँ, और तुम पहले से और भी हैंडसम हो गए हो। डोरेमोन सेवाशी को थैंक यू बोलता है। सेवाशी कहता है कि सब तुम्हें लेकर काफी टेंशन में है। तो डोरेमोन कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। डोरेमोन देखता है कि उसकी 4th डायमेंशनल पॉकेट कहीं गिर गई थी। डोरेमी और नोरामियाको भी वहाँ आ जाते हैं। नोरामियाको डोरेमोन से माफी मांगती है और कहती है कि तुम पहले से और भी हैंडसम हो गए हो और तुम्हारी आवाज तो और भी अच्छी हो गई है। डोरेमोन कहता है कि अब मैं काफी खुश हूँ। जिसके बाद हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। सेवाशी डोरेमोन को स्टैचू देता है और कहता है कि मैंने बनाया है। तो डोरेमोन सेवाशी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सेवाशी कहता है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, डोरेमोन मेरे लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। तो डोरेमोन कहता है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। नोरामियाको और डोरेमी वहाँ आती है और कहती है कि केक रेडी है। तो डोरेमोन और सेवाशी कहते हैं कि हम उसी का इंतजार कर रहे थे। डोरेमोन और उसके सभी दोस्त क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अचानक आसमान से बहुत से छोटे छोटे डोरेमोन जैसे रोबोट आकर गिरने लगते हैं। सेंटा क्लॉज बनकर रोबोट स्कूल के हेड भी आ जाते हैं और डोरेमोन को कहते हैं कि तुमने टाइम पेट्रोल की हेल्प की थी, इसलिए हमने तुम्हारे लिए मिनी डोरास तैयार किए हैं। डोरेमोन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद हेड डोरेमोन को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि एक 4th डायमेंशनल पॉकेट थी। डोरेमोन हेड को थैंक यू बोलता है। हेड ने डोरेमोन को कहा कि तुम क्रिसमस सेलिब्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए अभी कोई गैजेट यूज करो। जिसके बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक बोतल निकालता है और जब उसे खोलता है तो सभी के हाथों में जूस के ग्लास आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक साथ बोलते हैं मैरी क्रिसमस। जिसके बाद डोरेमोन हमें बताता है कि 5 अप्रैल 2123 को सेवाशी ने मुझे अपने ग्रैंडफादर के पास भेज दिया ताकि मैं उनकी लाइफ सुधार सकूं और उनको खुश रख सकूं। उनका नाम है नोबिता नोबी। डोरेमोन फुजिको के ड्रॉर से बाहर निकलता है। वो डोरेमोन को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फुजियो को उनकी मांगा के लिए आइडिया मिल जाता है। जिसके बाद वो अपनी मांगा लिखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, रात की शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक इससे भी अमेजिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।